एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली बेसिक लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि स्टॉक में अगर हमें ऑल्टर करना हो, उसे मॉडिफाई करना हो या फिर हमें डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर क्या होता है, हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम सीखते हैं कि परचेज वाउचर होता क्या है। परचेज वाउचर हम क्यों क्रिएट करते हैं, इसकी जरूरत क्या होती है। जैसे हम अपनी फर्म में या अपने बिजनेस में, अपनी फर्म में कुछ सामान परचेज करते हैं या सामान किसी और से खरीदते हैं तो उसकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी रिकॉर्ड होते हैं, हम उसको टैली में मेंटेन करने के लिए परचेज वाउचर का यूज करते हैं। और ऐसे उस परचेज जो भी हमने परचेज किया है उसका एक बिल फॉर्मेट बनाते हैं टैली के ऊपर। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा परचेज फर्स्ट क्वेश्चन है। परचेज गुड्स फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, नासिक ऑन शोरूम, इनवॉइस नंबर। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमने परचेज किए हैं गुड्स, वो भी वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से, जिसकी हमें डेट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड दे रखा है, मतलब हमने क्या सामान खरीदा है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और इनवॉइस नंबर, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर दे रखी है। अब यही एंट्री हमें पास करनी है टैली में, वो भी परचेज वाउचर के अंडर। तो चलिए टैली ओपन करते हैं। ये हमारी टैली ओपन हो गई है। हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। ट्रांजेक्शन के अंदर जाना है, अकाउंटिंग वाउचर, देन एंटर। एंटर करने के बाद ये हमारा पेमेंट वाउचर ओपन है। सबसे पहले हम परचेज वाउचर ओपन करेंगे। परचेज वाउचर ओपन करने के लिए या तो हम यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में परचेज लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वरना इसकी शॉर्ट की होती है F9। सिर्फ F9 प्रेस करने से हमारा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे। परचेज वाउचर ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें परचेज का फॉर्मेट दिखता है, जैसे सप्लायर, इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी नेम, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर फिल करते हैं। जैसे सप्लायर इनवॉइस नंबर में जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है तो आपको बिल मिला है, उस बिल में जो भी इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ फिल करते हैं। डेट में जिस डे को हमारी ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट यहाँ फिल करते हैं। पार्टी नेम में किस पार्टी से आपने परचेज किया है या किस पार्टी को आपने सेल किया है, वो पार्टी नेम में वही नाम आता है। नेम ऑफ आइटम्स में हम लेते हैं स्टॉक आइटम्स, जो भी आपने स्टॉक आइटम परचेज किया है सामने वाली कंपनी से या सामने वाली शॉप से, तो यहाँ पर हम वो स्टॉक आइटम लेते हैं। क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, अमाउंट। डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट वाला कॉलम हमें यहाँ पर शो हो रहा है तो हम यहाँ से प्रेस करते हैं F11 और यहाँ से हम डिस्काउंट वाले कॉलम को नो कर देंगे। ये हम डिस्काउंट कॉलम को नो कर देंगे, फिर देन एंटर करके कंट्रोल A कर देंगे। इसके बाद हमारा डिस्काउंट कॉलम हट जाएगा। देन अब हम पास करते हैं इसमें जो भी हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, वो हम इसमें ट्रांजेक्शन करके देखेंगे। उससे पहले हम अपने परचेज वाउचर को दो तरीके से देख सकते हैं, एज वाउचर मोड और एक इस पर क्लिक करने पर इनवॉइस मोड। वाउचर मोड में क्या होता है कि वाउचर मोड में हमारा स्टॉक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। अगर हम स्टॉक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वाउचर मोड ले सकते हैं। अगर हम स्टॉक दिखाना चाहते हैं या स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो हम करते हैं इनवॉइस मोड में। वाउचर मोड में हम ना तो जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जीएसटी इसमें कैलकुलेट अपने आप नहीं होती, लेकिन इनवॉइस जो भी हमारा इनवॉइस मोड होता है उसमें हमारी जीएसटी अपने आप डिडक्ट हो आ जाती है, कैलकुलेट हो जाती है। तो जो भी हम परचेज वाउचर रेडी करते हैं वो हमेशा इनवॉइस नंबर पर, इनवॉइस मोड पर ही प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ से हम इनवॉइस कर लेंगे। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ V। कंट्रोल V करने से ये वाउचर मोड भी हो जाता है, कंट्रोल V करने से ये इनवॉइस मोड भी हो जाता है। तो हम यहाँ से एज वाउचर मोड ले लेंगे, एज अकाउंटिंग वाउचर कर लेंगे। देन सबसे पहले हम भरते हैं इसमें इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर में हम देखते हैं हमारा इनवॉइस नंबर था BL/01, तो हम यहाँ फिल कर देंगे BL/01। देन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट को आपकी ट्रांजेक्शन हुई है आप वो फिल कर सकते हैं। देन पार्टी नेम हमारा था वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर हमारे लिस्ट ऑफ लेजर्स में वो पार्टी नेम नहीं है। अगर आपके पास वो पार्टी नेम नहीं है या क्रिएट नहीं किया है तो हम यहाँ पर Alt+C प्रेस करके लिस्ट क्रिएशन का ऑप्शन, लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आता है, हम यहाँ से उस पार्टी का नाम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट करेंगे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड। देन ये हमारे जाएंगे क्रेडिटर्स के अंडर, यहाँ से हम क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेंगे।
देन नॉट एप्लीकेबल कंट्रोल ए करने के बाद उसका जो भी आपने पार्टी नेम लिया है उसका रेफरेंस आता है, उसकी हम डिटेल्स फिल कर सकते हैं, एड्रेस, कहाँ से आपने सामान परचेज किया है, सप्लायर आपका कहाँ का है, तो यहाँ डेट डालते हैं, स्टेट डालते हैं, अगर आपके टिन नंबर मतलब अगर टैक्स लग रहा है तो यहाँ पर टिन नंबर फिल करते हैं। देन इसको हम कर लेंगे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करने के बाद आते हैं नेम ऑफ आइटम, जो भी आपने स्टॉक आइटम परचेज किया है यहाँ हम वो स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो स्पेस की प्रेस करेंगे। हमने स्टॉक आइटम परचेज किया था 90 इंचेस LED V, अब ये हमारा स्टॉक आइटम में नहीं है तो हम इसको भी Alt C करके क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टॉक आइटम पे आने के बाद Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ हम क्रिएट कर लेते हैं अपना स्टॉक 90 इंचेस LED V। देन एंटर करते हुए आना है, अंडर में हम इसको लेंगे टीवी ग्रुप, देन हम ले लेते हैं कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल और इसको ले लेते हैं नंबर्स, क्योंकि हम जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हैं उनको हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, उनका जो हम मेजरमेंट करते हैं नंबर्स में मेजरमेंट करते हैं। और इसके बाद हम कर लेंगे कंट्रोल ए करने के बाद अभी आपने गोडाउन वाला ऑप्शन यस कर रखा है इसलिए यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन आ रहा है, वरना इसको हम नो करके गोडाउन ऑप्शन हटा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से गोडाउन भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, हमने क्वांटिटी परचेज की है 5 और उसका रेट है 4200, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 क्वांटिटी, रेट फिल करेंगे 4200, देन एंटर करते हुए हम इसको सेव कर देंगे। एंटर करने के बाद एंटर करते हुए हमें नीचे आना है, देन नरेशन में क्या होता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है, किस पार्टी से की है, क्या परचेज किया है, हम उसके बारे में यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, देन इसको हम एंटर करते हुए कर देंगे सेव। ये हमारा हो जाता है परचेज वाउचर रेडी। अभी आपने ये किया था कि अगर हमने परचेज किया है क्रेडिट में किसी कंपनी से, मतलब किसी क्रेडिटर से या फिर किसी शॉप से, अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो नेम आता है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ये हमने क्रेडिट में परचेज किया। अगर आप इसी ट्रांजेक्शन को कैश में परचेज करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी तक तो आपने क्रेडिट में परचेज करना सीखा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम परचेज करना सीखेंगे कैश में। कैश में परचेज कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसेस करना है। इनवॉइस नंबर फिल करेंगे। कैश के लिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश ऑन पुणे शोरूम, इनवॉइस नंबर है LG/01, तो हम ये फिल करते हैं अपने इनवॉइस नंबर पर LG/01, देन डेट आ जाती है। पार्टी नेम में हम इस बार पार्टी नेम नहीं आएगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं कैश में, किसी पार्टी से परचेज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैश में कर रहे हैं। अगर वहाँ पार्टी नेम देना होता है तो मतलब होता है कि अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया है तब वहाँ पर हमारा पार्टी नेम आता है। अभी हमने कैश में परचेज किया है तो यहाँ पर सिर्फ कैश आएगा। हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में से कैश, फिर देन एंटर करते हुए इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। स्टॉक आइटम लेते हैं, हमारा स्टॉक आइटम है 36 LED LG, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 32 इंचेस LED, ये वाला ले लेते हैं 32 इंचेस TV। इसके बाद सेम वही ऑप्शन आ रहा है गो डाउन, देन कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, यहाँ पर हमने 10 क्वांटिटी परचेज की है, रेट है हमारा 3665, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं क्वांटिटी 10, रेट है हमारा 3665, देन एंटर करके हम इसको कर देंगे सेव करने के बाद एंटर करते हुए आते हैं नरेशन पर। सेम नरेशन जैसे हमने पहले क्रेडिट में फिल की थी वैसे ही हम कैश में फिल करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, देन इसको हम एंटर करते हुए कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हो गया हमारा परचेज वाउचर। आज की इस वीडियो में आपने सीखा परचेज वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो एंट्री कैसे करते हैं, अगर कैश में कर रहे हो तो एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।